रक्षाबंधन बहन भाई का अटूट प्यार। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। वो भाई नसीब वाले होते हैं कि जिनकी बहनें होती हैं, और वो बहनें नसीब वाली होती हैं जिनके भाई होते हैं। रक्षाबंधन तो सब जानते हैं कि बहन भाई का फेस्टिवल होता है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे का रहस्य, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन या राखी भाई बहनों के बीच अटूट प्यार को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार प्रतिवर्ष सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें पूजा अर्चना करके अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनके स्वास्थ्य व जीवन की सभी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करती हैं। वहीं भाई अपने बहनों की रक्षा करने, उन्हें प्यार करने और विपरीत स्थिति में उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने का वचन देते हैं। इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। दिन शनिवार रहेगा। रक्षाबंधन हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार से जुड़ी कई कथाएं हैं। एक महाकाव्य महाभारत से उत्पन्न होती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से गलती से कट गई थी। यह देखकर द्रौपदी ने खून रोकने के लिए अपनी साड़ी का एक पल्लू का टुकड़ा फाड़कर चोट पर बांध दिया। भगवान कृष्ण उनके हाव भाव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हमेशा उनकी रक्षा करने का वादा किया। उन्होंने ये वादा किया तब पूरा किया जब द्रौपदी को हस्तिनापुर में शाह दरबार में सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा। कृष्ण जी ने आकर उनकी लाज बचाई। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार व भाइयों द्वारा बहनों की रक्षा का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और मिठाइयाँ खिलाती हैं। वहीं भाई इस दिन बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। शास्त्रों का ऐसा मत है कि मोली या राखी बांधने से त्रिवेद ब्रह्मा विष्णु महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी पार्वती सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा और शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति और सरस्वती की कृपा से बुद्धि की प्राप्ति होती है। यह मोली किसी देवी या देवता का नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों का और विपत्तियों का नाश होता है और हमारी रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। संकल्प के लिए भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जिस तरह की राजा बलि ने 3 पग भूमि को दान में देने के पहले जल छोड़कर संकल्प लिया था कि मैं 3 पग भूमि दान करता हूँ, इसी तरह रक्षा बंधन पर हम बहन को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। मोली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित है और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने राखी या मोली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मोली बांधने से उनके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता है और इससे मन में शांति रहती है, पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते हैं और वह गलत रास्ते पर नहीं भटकता। कई मौकों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से भी बच जाता है। महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब श्री कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। तो रक्षाबंधन बहन भाई के त्योहार के साथ साथ रक्षा कवच का भी काम करता है। तो आप हर्ष उल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्योहार अपने बहन भाई के साथ मनाइए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।